ये चीज़ें बताती हैं कि हमारे अंदर पहले जो होता था वो अपने आप बड़ा अच्छा होता था, सही होता था। अब हमने इतना एकाकीपन कर लिया, इतना अपना अलग अलग अस्तित्व बना लिया कि हम उसी में इतना ज़्यादा अपने आप को ढाल लिए हैं कि अगर हमें उस एकाकीपन से हटा करके उसे हमें समूह में लाना होता है तो हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ती। आओ भैया समूह में बैठ करके पूजा करो, आओ भैया समूह में बैठ करके स्वाध्याय करो, हाँ, आओ भैया समूह में बैठ करके भोजन करो। तो अब बुलाना पड़ रहा है, अब लोगों को मानसिकता बनानी पड़ रही है, क्योंकि अब इतनी गलत मानसिकता पड़ चुकी है कि वो अपने आप में ही भैया हम तो अपने मंदिर में पूजा करके, हाँ, और अपना ही पूरा नाश्ता पानी करके तब बाद में सोचेंगे कहाँ बैठना है, क्या करना है। फिर क्या सोचोगे जब आप पूजा कर ही लिया, आपने अपना सब कुछ कर ही लिया, अब जाके कहीं पे जाके क्या करोगे? क्या समझ आ रहा है? तो ये भावनाएं जो अपने आप बननी चाहिए थी, आज उसके लिए हमें प्रेरित करना पड़ता है। ये एक माहौल बन गए हैं शहर के, सबके अलग अलग मंदिर, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग अपना काम, हाँ। जबकि पहले कितना समूह में कितना आदमी के अंदर आनंद आता था कि अगर कहीं महाराज आ जाते हैं, कहीं पर कोई महाराज के सानिध्य में काम होता है तो आदमी के अंदर मानसिकता रहती थी। गांव में देखो आप जाकर के, अगर गांव में 1000 घर भी होंगे, समझ में आ रहा है, 1000 घर भी हैं, ऐसे ऐसे गांव होते हैं, और उन गांव में अगर कभी महाराज पहुंच जाते हैं तो उन 1000 घर वालों को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आकर के टूट पड़ते हैं वो सब। हाँ, कि हमें अब क्या करना है, कहाँ करना है, कहीं नहीं कुछ करना, महाराज के पास ही करना जो कुछ करना है। तो ये एक विवेक रहता था, ये भक्ति कह लो चाहे ज्ञान कह लो। आज क्या है, सब अपने अपने सेक्टरों में बट गए। अब उन सबको निमंत्रण दो, बुलाओ, समझ में आ रहा है, सबके लिए जाओ। हाँ, बड़े बड़े जब तक चेयरमैन नहीं जाएंगे उनके घरों पर और उनके मंदिरों पर, तब तक जो है मन कैसे बनेंगे? हाई हम भी अपने घर में चेयरमैन हैं। हाँ, अब आपको हमें अपने यहाँ बुलाना है तो हमारे पास आओ, हाँ, निमंत्रण दो, तब भी जो है मन बन जाए, बड़ी बात है। सोचेंगे 8 बजे तक आएंगे, पूजा करके आ जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? तो ये जो एक मानसिकताएं बन गई हैं लोगों की, इन मानसिकताओं से भी उनका बड़ा नुकसान होता रहता है। माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास 1-2 किलोमीटर में अगर कहीं हमें कोई ऐसा माहौल मिल रहा है कि जहाँ पर सामूहिक रूप से कोई उपासना हो रही है, मुनि महाराज हैं, तो हमें तो अपनी चीज़ को तवज्जो ना दे करके इसी बात को सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ वहीं पे चल करके करना है। अपने आप ये भावना आनी चाहिए। ये भावना शहरों में नहीं दिखाई देती, गांव में तो आ जाती। गांव में तो ऐसी आ जाती है कि एक गांव के पास वाला भी अगर कोई गांव होगा उसमें उसके महाराज नहीं होंगे तो उस गांव वाला भी उसी गांव में आ जाएगा। हाँ, ऐसी होती भावना। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं होती। यहाँ सेक्टर आधा किलोमीटर पे दूर है तो वो सेक्टर वाला इधर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और बड़ी विचित्र मानसिकता रहती है। प्रशांत विहार में महाराज बैठे हैं तो अब प्रशांत विहार के लोग सोचें। क्या समझ आ रहा है? हाँ, हमें क्या सोचना है? फिर प्रशांत विहार में पूछो, प्रशांत विहार में महाराज बैठे तो प्रशांत विहार वाले कहेंगे हमें क्या करना है, महासभा करा रही है, महासभा कराए। समझ में आ रहा है? ये तो हमें यहाँ के बाद में पता पड़ा कि ऐसा भी होता है। हाँ, अब महासभा से पूछो महासभा क्या है? 24 सेक्टर वाले जो करेंगे वो होगा। महासभा क्या है? जब 24 सेक्टरों की सभा का नाम ही महासभा है। अपन तो ऐसे नठल्ले से रह गए भाई, ये कि हो गया रे, नहीं समझ आ रहा। वो उसके लिए कह रहा है, वो उसके लिए कह रहा है, वो सबके लिए कह रहा है, और यहां ना वो है ना वो है ना वो है। ये क्या तरीका? क्या समझ आ रहा है? ये क्यों सुनने को मिलता है? ये क्या तरीका है? आपके मन में अगर यही भावना होगी तो आप कभी भी साधु की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे, और साधु क्या होता है ये नहीं समझ पाएंगे, और साधु की भक्ति से क्या लाभ होता है ये नहीं समझ पाएंगे। आपको तो साधु की भक्ति करने के लिए बेताब होना चाहिए। क्या प्रशांत विहार और क्या अहिंसा विहार और क्या महासभा और क्या सामान्य सभा, इससे क्या लेना देना? हा? हमें तो अपना प्रयोजन साधु से साधना है। हमें जितनी सेवा करते बने हमें सेवा करना है। ये विचार अगर होगा तब तो आदमी धर्म कर पाएगा। और अगर ये विचार नहीं है कि
वो सेक्टर वाले वो जाने, वो सेक्टर वाले वो जाने, तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो, हम अपनी व्यवस्था हम कर रहे हैं, तुम्हें अगर हमको चाहिए तो हमारे पास आओ, ये और वो। इसका मतलब है कि आदमी के अंदर ना तो गुरु के प्रति भक्ति बची और ना आपस में आत्मीयता का कोई भाव बचा। समझ में आ रहा है? इन बातों से यही समझ में आता है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप कहीं भी मंदिर में कितनी भी पूजा कर लो, विधान कर लो, कोई धर्म से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म तो उन्हीं चीज़ों से जुड़ा है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं और आपस में आत्मीयता का भाव नहीं। अब आप कितनी पूजा कर लो, आप वज्र की तरह कठोर और बन जाओगे, पूजा करने से होने वाला कुछ नहीं। हाँ, पूजा तो हमारे अंतरंग को मुलायम बनाने के लिए होती है, अपने भावों में निर्मलता लाने के लिए होती है। आप तो वज्र की तरह और कठोर बनते चले जा रहे हो। हमारे पास पूजा करना, हमें पूजा के अलावा कुछ सोचना ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं। तो ये कठोरता की बातें बताती हैं कि आपके अंदर कोई धर्म कहीं से कहीं तक उतर नहीं रहा है। पूजा करने वाला इतना कठोर नहीं होता है कि उसके सामने सामने गुरु महाराज हों और वो बैठा रहे और पूजा करता रहे और वो खड़ा भी ना हो। समझ में आ रहा है? या पूजा को इतना तवज्जो दे कि गुरु महाराज का उपदेश ना सुने और पूजा करता रहे। ये तो उल्टा परिणमन हो रहा है। समझ आ रहा है? हमेशा जो चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं, क्या समझ में आ रहा है? चौके में तो गाते हो आप, चलते फिरते तीर्थ, बस चौके के लिए ही होते हैं चलते फिरते तीर्थ और वैसे कुछ नहीं। तो ये आपके भाव बताते हैं कि आपके भावों में जो एक निर्मलता आनी चाहिए, है ना। देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हो बैठे बैठे, और गुरु सामने आ गए तो तुम्हें नमस्तु भी नहीं हो रही तो देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ ही रहे हो और तो कुछ नहीं हो रहा है ना। समझने की बात। तो ये चीज हमेशा समझना कि जो स्थिर हैं, चलायमान नहीं होते हैं। ये तो देव शास्त्री दोनों अपनी मंदिर में रखे हुए हैं, लेकिन गुरु तो चलायमान होते हैं, चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। अगर हमारे सामने वो आए हैं तो हमें पहले उनका ही लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो तो चलने वाले हैं, वो तो चल के कहीं चले जाएंगे। तुम्हारे तो भगवान तुम्हारे पास हमेशा बैठे रहेंगे। समझ आ रहा है? हैं? जिनको नहीं आ रहा थोड़ा उनको भी समझाने की कोशिश करना कि आखिर आपने ऐसा लग रहा है कि कठोर भोजन कर करके अपने मन को भी कठोर बना लिया और ज़्यादा पूजने कर करके भी अपने मन को कठोर बना लिया। समझ में आ रहा? और ऐसा पानी पी लिया कि अब आपकी वाणी में से ऐसे उत्तर निकलते हैं कि ये जाने कि वो जाने, कि इनका काम कि उनका काम। अरे आपको तो ये भाव रखना चाहिए, भैया हमें बताओ तो सही कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, हमें क्या सेवा करने योग्य हैं, आप बताओ, हम प्राणपण से करने को तैयार हैं। ऐसे भाव होते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, श्रावक के अंदर भक्ति उतर रही है। और यहाँ तो उल्टा देखने में मिल जाता है कभी कभी। क्या सुन रहे हो? यहाँ नहीं, सब जगह की ये स्थितियाँ हैं। जहाँ लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने मंदिरों में बंध जाते हैं, वो अपने अपने में इतने अहम में चले जाते हैं कि हर जगह यही स्थितियाँ हैं। समझ में आ रहा है? तो इनमें थोड़ा सा एक भाव बदलना चाहिए, एक अपने भावों में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब 10 लक्षण पर्व आएंगे तभी हम उत्तम मार्दव धर्म, दूसरे दिन तभी हम पालन करेंगे उस उत्तम मार्दव धर्म का, तभी हम एक दिन के लिए मृदु बनेंगे। ऐसा नहीं है। धर्म तो हमारा अभी भी है ना, मृदुता धर्म तो हमारे अंदर रोजाना आना चाहिए। जितना हम पूजा करें, जितना समर्पण करें, उतने हमारे भावों में मृदुता आनी चाहिए। और जब मृदु होगा तो आपकी वाणी में मृदुता आएगी। अगर वाणी में कठोरता दिखाई दे रही है तो हम कैसे समझें कि आपके लिए जो है भीतर हृदय आपका मृदु हो रहा है, आपके भीतर मार्दव धर्म उतर रहा है। तो पूजन करने से हमारे अंदर मृदुता का धर्म आएगा कि कठोरता का धर्म आएगा? बताओ, बोलो तो। डर गए क्या? मृदुता ही धर्म है ना। तो वो धर्म केवल 10 लक्षण के दूसरे दिन ही आएगा क्या? जब हम बोर्ड लगाएंगे उत्तम मार्दव धर्म, आज मार्दव धर्म है, तभी आएगा उस दिन धर्म, बस उससे पहले नहीं आएगा क्या? अरे वो तो अपना मन का स्वभाव। पूजा करने से हमारे अंदर मन बिल्कुल कोमल हो जाना चाहिए। तो समझना कि हमारी पूजा से हमको आज अपने धर्म की उपलब्धि हो गई। हाँ,
आज अगर हमने किसी से कोई बात की तो हमारे मन से कठोरता नहीं निकलनी चाहिए, मृदुता के भाव निकलने चाहिए। तो समझना कि हमने आज जो है बहुत अच्छा सुबह से पूजन भी किया, बहुत अच्छा भोजन भी किया, बहुत अच्छा पानी भी पिया, जो आज हम सबके प्रति बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? मन से सॉफ्ट हो जाओ, वाणी से सॉफ्ट हो जाओ, सॉफ्टी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाओगे। सॉफ्टी खा खा के कोई सॉफ्ट नहीं हो जाता है। हाँ, खाने के लिए तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए और बोलने को कठोर कठोर होता है। तो ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि वह भोजन आपके लिए और वो भजन आपके लिए आपके मन पर उल्टा प्रभाव डाल रहा है। ये अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन खुद कर लेना चाहिए। समझ आ रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा है? आगे बढ़े। यथा गुरुस तथा शिष्य है, और भी कुछ बताई जा रही है। जैसा पानी वैसी, जैसा भोजन तैसा मन, और जैसा गुरु वैसा शिष्य। क्या समझ आ रहा है? अब गुरु तो कैसा होता है? अब जैसा गुरु वैसा शिष्य। अब इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, अब कुछ भी समझ लो। गुरु परिग्रही तो शिष्य परिग्रही है, गुरु विलासी तो शिष्य विलासी, गुरु तपस्वी तो शिष्य भी तपस्वी, गुरु ज्ञानी तो शिष्य भी ज्ञानी। जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है आचार्य गुरुदेव का और उनके गुरुदेव का। समझ में आ रहा है? हाँ, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अथाह ज्ञान को धारण करने वाले थे। उनका ज्ञान सागर ये नाम सार्थक था, तो आचार्य विद्यासागर महाराज भी अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि विद्या का मतलब भी ज्ञान ही होता है। जैसे वो सरल थे, मृदु थे, बिल्कुल निरपेक्ष थे, इतने निरपेक्ष थे कि वो 60 वर्ष की उम्र तक, 70 वर्ष की उम्र तक भी उनके मन में किसी भी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रहती थी कि लोग हमें जानते हैं कि नहीं जानते। इतने ज्ञानी थे, इतना लिखते थे, इतना साहित्य उत्कृष्ट क्वालिटी का लिखा, लेकिन फिर भी ये कभी उनके अंदर आकांक्षा नहीं रहती थी कि ये हमारे साहित्य हमारे विद्वानों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लोग हमारे साहित्य को जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। इतने निराकांक्ष थे। समझ में आ रहा है? और उसी निराकांक्षपने का, उसी निष्प्रयता का प्रभाव आचार्य गुरुदेव पर भी देखने को मिलता है। ये अपने आप में ऐसे गुण होते हैं, जो गुरु के गुण अपने आप में होते हैं तो वह शिष्य में भी आ ही जाते हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञान है तो वह भी गुरु के अनुसार शिष्य में दिखाई देगा, निरीहता है तो वह भी दिखाई देगी, तपस्विता है वह भी दिखाई देगी, किसी भी प्रकार का सदाचरण है तो गुरु के जैसे आचरण होते हैं वैसे ही आचरण शिष्य में भी दिखाई देंगे। ये बात भी सच है और ये अनुभव के आधार पर लिखी हुई है। यथा गुरु तथा शिष्य। क्या? आप तो पहले भक्त बन जाओ, शिष्य बाद में बनना है। समझ में आ रहा है ना? भक्त में और शिष्य में अंतर होता है, वो कभी फिर बताएंगे। यथा बीजम तथा तरु। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। नीम का बीज है तो नीम का पेड़ होगा, आम का बीज है तो आम का पेड़ होगा, कटहल का बीज है तो कटहल का पेड़ होगा। क्या समझ आ रहा है? बबूल का बीज है तो बबूल का पेड़ होगा। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। कारण के अनुसार ही कार्य होता है, इसलिए अच्छे कारणों को अपनाओगे तो अच्छे कार्य अपने आप होते चले जाएं। अच्छे कारण अपनाओ बस। समझ आ रहा है? कारण अच्छे रखो, कार्य अपने आप तब बाद में बनेगा जब हमारे सामने कारण अच्छे हों, निमित्त अच्छे होंगे तो उपादान धीरे धीरे अच्छा होता चला जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, धर्म प्रेमी भव्यात्मा। आज कई प्रसंग आप लोगों ने उपस्थित कर दिए हैं। श्रायस्पथ कृति के माध्यम से गुरु का प्रसंग प्रतिदिन चल ही रहा है और हमारे लिए गुरु ही मार्ग प्रदाता होते हैं। गुरु के माध्यम से ही हमें मोक्ष मार्ग जीवंत दिखाई देता है। इसलिए गुरु की महिमा को हम कई दिनों से आपको समझा भी रहे हैं और खुद हम समझ भी रहे हैं। उसी क्रम में एक श्लोक इस कृति का पढ़ते हैं। लोकोत्तरं गुरुमवाप्य मुधा जनाश्च लोकेत्र सिद्धपदवीं महतीं भजन्ति लोकैषणं कुगुरुमेत्य सुमेधसोऽपि लोकद्वयं हि नेतरां च विनाशयन्ति। यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह लोकोत्तर होता है। लोकोत्तर का मतलब होता है जो हमारे अगले लोक को सुधारने वाला हो, जो हमारा यह जन्म ही नहीं पर जन्म भी सुधार देता है। और उसको सुधारने के लिए उस गुरु के लिए आत्म भावना इतनी प्रबल होना चाहिए कि उसे आत्म भावना ही मुख्य दिखाई दे, लोकेषणा की मुख्यता न हो। कई ऐषणाओं में एक लोकेषणा और होती है। ऐषणा जानते हैं? ऐषणा माने होती है इच्छा,